दोस्तों जो आज हम लोग त्रिकोणमिति का क्लास पढ़ने जा रहे हैं वो क्लास 7 है। इससे पहले हम लोग लेक्चर 6 ले चुके हैं। तो आज जो सवाल पढ़ेंगे वो प्रूविंग का पढ़ेंगे कि सिद्ध करने वाले सवाल जो होंगे आज हम लोग देखेंगे। तो सवाल जैसे हमारे पास पहला सवाल लेते हैं कि cot थीटा माइनस tan थीटा इक्वल टू लाना है इतना। तो अगर आप बायां पक्ष लेते हैं LHS, तो LHS में लिखा है cot थीटा माइनस के tan थीटा। तो cot होता है आपके पास cos थीटा बटा में होता है sin थीटा, और tan थीटा होता है साइन बटा में क्या होता है cos थीटा। तो दोनों ओर से एलसीएम लीजिएगा तो नीचे तो टर्म आएगा वो साइन थीटा इंटू आएगा cos थीटा। तो साइन से साइन कटेगा तो ये बनेगा cos स्क्वायर थीटा, और cos से cos कटेगा तो ये माइनस के क्या आएगा साइन स्क्वायर थीटा। चलिए अभी तो ये आएगा नहीं, तो हमको cos में लाना है। तो cos स्क्वायर थीटा को ऐसे ही रहने दीजिए, साइन को लिखें 1 माइनस के साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है, बटा में साइन थीटा इंटू क्या लिखें cos थीटा। अब देखा जाए तो आपके cos स्क्वायर थीटा, ठीक है, 1 माइनस के साइन cos स्क्वायर थीटा, यहाँ पर सॉरी 1 माइनस के cos स्क्वायर थीटा। तो यहाँ से माइनस के 1 माइनस, तो ये माइनस के 1 हो जाएगा, और ये प्लस का क्या हो जाएगा cos स्क्वायर थीटा, बटा में हो जाएगा साइन थीटा इंटू cos थीटा। अब आपको जो है cos स्क्वायर ये हो जाएगा 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1, बटा में जो लाना था साइन थीटा इंटू cos थीटा। तो जब भी इस तरह के सवाल आपके एग्जाम में आए कि cot थीटा माइनस tan थीटा इक्वल टू 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1 बटा में साइन थीटा इंटू cos थीटा, तो cot को आप चेंज कर दीजिए cos बटा में साइन, और tan को चेंज कर दीजिए साइन बटा में cos। अब साइन थीटा cos थीटा इसका एलसीएम होगा, साइन से साइन कटेगा cos स्क्वायर, cos से cos कटेगा साइन स्क्वायर। अब हमको टर्म चाहिए cos स्क्वायर, अगर साइन स्क्वायर में चलता तो हम cos को चेंज करते, अगर cos में चाहिए तो हमको साइन को चेंज किया, इसलिए साइन को इंटरचेंज किया आइडेंटिटी से, साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर थीटा होता है, ये दोनों माइनस गुना होगा तो ये प्लस हो जाएगा, जुट जाएगा तो 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1 बटा में साइन थीटा इंटू cos थीटा आपका क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। चलिए अब नेक्स्ट सवालों की ओर चलते हैं। तो हमारा जो अगला सवाल है वो मैं लेता हूँ। तो जब भी इस तरह से हो तो आइडेंटिटी के सवाल जब भी आएंगे तो ज़्यादातर प्रूविंग में ज़्यादातर यूज होंगे आइडेंटिटी के सवाल। चलिए अब अगला क्वेश्चन मैं लिखता हूँ। क्वेश्चन है कि 1 बटा में, ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, 1 प्लस साइन ए प्लस 1 बटा में 1 माइनस साइन ऑफ ए इक्वल टू लाना है 2 सेक स्क्वायर ए। चलिए ये आपको क्या करना है, सिद्ध करने हैं। तो हम इसको लाते हैं कि बनेगा क्या, तो सिद्ध करना ही है, कोई दिक्कत नहीं है। इसका आप एलसीएम भीम का जोड़ आपको आता ही होगा कि 1 प्लस साइन ए इंटू 1 माइनस साइन ऑफ ए है, ठीक है। अब 1 प्लस साइन से 1 प्लस साइन कटेगा तो बचेगा 1 माइनस साइन ऑफ ए। सेम चीज़ 1 माइनस साइन से 1 माइनस साइन कटेगा तो ये बनेगा 1 प्लस साइन ए। चलिए अब कहेंगे सर ये साइन से साइन कट जाएगा प्लस माइनस से, तो 1 प्लस 1 ये बनेगा 2, और a प्लस बी आपको मालूम है a प्लस बी और a माइनस बी आइडेंटिटी होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो यहाँ से ये 1 माइनस 1 का स्क्वायर करें तो 1 इसको, तो ये 1 माइनस साइन स्क्वायर है, और आपको मालूम है कि 1 माइनस साइन स्क्वायर क्या होता है कॉस स्क्वायर है, और 1 बाई कॉस क्या होता है सेक। तो ये 2 सेक स्क्वायर ए आपका क्या हो जाएगा, प्रूफ हो जाएगा। ये एग्जामों में, हर एक एग्जामों, मैट्रिक के भी एग्जामों में भी, एक कम्पिटिटिव एग्जामों में भी ये सवाल आया हुआ है। तो इस तरह से आप इस अप्रोच से इस आइडेंटिटी के सवाल को क्या कर सकते हैं, प्रूफ कर सकते हैं, या मान जो ऑप्शन में दे वो ऑप्शन में भी ये मान ज्ञात कर सकते हैं। चलिए अब अगला सवाल लिखता हूँ मैं। अगला सवाल जो है मेरे पास आइडेंटिटी का वो इस प्रकार का है, मैं लिख रहा हूँ कि 1 प्लस साइन थीटा बटा में कॉस थीटा प्लस कॉस थीटा बटा में 1 प्लस साइन थीटा इक्वल टू आपको लाना है 2 सेक थीटा। ये आपको सिद्ध करना है, सिद्ध करें। चलिए अब मैं इसको सिद्ध करता हूँ कि 1 प्लस साइन थीटा बटा में कॉस थीटा, तो आपको करना कुछ नहीं है, इसका एलसीएम लीजिएगा तो ये कॉस थीटा आ जाएगा इंटू 1 प्लस साइन ऑफ थीटा होता है।
कॉस से कॉस कटेगा तो कहिएगा सर ये तो 1 प्लस साइन थीटा 2 बार आ जाएगा, तो ये होल स्क्वायर हो जाएगा। सेम चीज़ 1 प्लस 1 प्लस कटेगा तो ये भी क्या हो जाएगा, होल स्क्वायर, तो ये कॉस स्क्वायर थीटा बनेगा। अब यहाँ आप a प्लस बी का होल स्क्वायर लगा दीजिएगा, तो ये a स्क्वायर कहिएगा सर, ये b स्क्वायर कहिएगा, प्लस 2 गुने a गुने b कहिएगा, ठीक है। अब प्लस के क्या होगा, कॉस स्क्वायर थीटा। चलिए नीचे वाले टर्मों के साथ कोई छेड़छाड़ आप नहीं कीजिएगा, तो इसको आप ऐसे ही रख दीजिएगा। चलिए तो अब देखा जाए तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, ये दोनों जो मिलेंगे वो कितना बनेंगे, 1। तो 1 और 1 कितना हो जाएगा, 2, प्लस ये बन जाएगा 2 साइन थीटा, ठीक है, बटा में ये होगा कॉस थीटा इंटू 1 प्लस साइन ऑफ थीटा। चलिए तो आप एक लाइन में इधर से लिख लीजिएगा कि दो कॉमा ले लेंगे तो ये बनेगा 1 प्लस साइन ऑफ थीटा, और नीचे जो बचेगा वो कॉस थीटा इंटू बचेगा 1 प्लस साइन ऑफ थीटा। ये टर्म इससे कट जाएगा तो ये 2 बटा में क्या बनेगा, कॉस थीटा, और 1 बटा कॉस थीटा क्या होता है, सेक थीटा। तो ये पूरा टर्म जो है वो कितना हो जाएगा, 2 सेक थीटा हो जाएगा। तो जब भी इस तरह के सवाल होते एक अप्रोच लगाना है कि यहाँ से एलसीएम लीजिए, जो कटता है वो काट दीजिए, या जिससे गुना होता है इसका होल स्क्वायर हो गया, यहाँ तो खुद होल स्क्वायर है, a प्लस बी पर तोड़ दिए तो a स्क्वायर बी स्क्वायर 2ab प्लस बी जे था, और साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर 1 हुआ, 1 1 2 हो गया, दोनों में से कॉमा लिए तो नीचे वाला टर्म हट गया, और 2 बाई कॉस क्या हो जाएगा, 2 सेक थीटा हो जाएगा। तो चलिए इस तरह के आइडेंटिटी को आप इस अप्रोच से बना सकते हैं। चलिए अब जो हमारे पास नेक्स्ट सवाल है उसको मैं लिखता हूँ, अगला सवाल लिखते हैं। चलिए अगला सवाल है कि ये भी आइडेंटिटी का सवाल है, बहुत अच्छा सा सवाल है कि 1 प्लस, सवाल है कि 1 प्लस सेक थीटा बटा में सेक थीटा इक्वल टू लाना है साइन स्क्वायर थीटा बटा में 1 माइनस कॉस थीटा। चलिए दोनों तरफ का करते हैं, ये LHS है और ये RHS है, ठीक। अब LHS लेते हैं, अगर कोई भी LHS में डायरेक्ट ना है तो उसका RHS भी कुछ हद तक सॉल्व करके दोनों को बराबर कर सकते हैं। जैसे कि इस क्वेश्चन में अप्लाई होगा कि 1 सेक थीटा है और बटा में क्या है, सेक थीटा। तो आपको मालूम है कि ये 1 बाई क्या होता है, कॉस थीटा। सेम चीज़ ये होगा 1 बाई कॉस थीटा। आपको मालूम है ये लिख सकते हैं कॉस थीटा, और ये कॉस थीटा प्लस क्या लिख सकते हैं 1, और ये होगा 1 बाई कॉस थीटा। तो ये पहली गुणे आप इसको लिखिएगा तो ये लिखाएगा 1 प्लस कॉस थीटा बटा में कॉस थीटा गुणे होगा कॉस थीटा बटा में 1। तो ये इससे कट जाएगा तो ये आपका आएगा 1 प्लस कॉस थीटा। तो अब तो कहेंगे सर आपका तो RHS 1 प्लस कॉस थीटा नहीं है, ये तो आपका अलग आ गया। तो अलग आया नहीं है, आप RHS को भी कुछ सॉल्व करें। कोई भी चीज़ कुछ होते हैं जो डायरेक्टली नहीं आते हैं, उनको बढ़ाने पर वो चीज़ें आ जाती हैं। तो चलिए साइन स्क्वायर थीटा है, ये 1 माइनस कॉस थीटा है। अब साइन को लिख सकते हैं 1 माइनस के कॉस स्क्वायर थीटा आइडेंटिटी से, और ये 1 माइनस क्या है, कॉस थीटा। अब आपको मालूम है कि a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर को आप लिख सकते हैं क्या, कि a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर को लिख सकते हैं a प्लस बी इंटू ए माइनस बी। तो अगर आप इसको करेंगे तो ये आपका 1 प्लस क्या बनेगा, कॉस थीटा इंटू क्या बनेगा, 1 माइनस कॉस थीटा। उसी प्रकार नीचे वाले आइडेंटिटी का यूज करेंगे तो ये बनेगा 1 माइनस कॉस थीटा। तो ये कट जाएंगे और ये आपका आइडेंटिटी का जो सवाल है ये 1 प्लस क्या आ जाएगा, कॉस थीटा। तो ये आपके देखें तो यहाँ से ये वाला और ये मतलब LHS जो है वो आपका RHS के क्या आ गया, इक्वल आ गया। तो कुछ सवाल होते हैं जिनको आगे बढ़ाकर आइडेंटिटी के सवालों को सॉल्व किया जाता है, डायरेक्टली नहीं निकल पाता है LHS RHS, तो उस सवाल पे RHS को थोड़ा सा आगे बढ़ा ले, RHS सॉल्व करने की आपकी ज़रूरत पड़ जाएगी। चलिए अब अगले सवाल की ओर चलते हैं। नेक्स्ट सवाल, सवाल है बहुत अच्छा सा कि
टेन थीटा बटा में 1 माइनस कॉट थीटा प्लस कॉट थीटा बटा में 1 माइनस टेन थीटा इक्वल टू लाना है आपको 1 प्लस टेन थीटा प्लस क्या लाना है कॉट थीटा। ये आपको क्या करना है, सवालों में सॉल्व करना है, सिद्ध करना है कि आपको इतना बराबर इतना आपको लाना है। चलिए अब लाएंगे कैसे ये देखते हैं। तो आप टेन को तो उसी तरह कर सकते हैं, इसको लिख सकते हैं 1 माइनस के 1 बाई टेन थीटा। कॉट को आप लिख सकते हैं, कॉट थीटा को करना है तो आप इसको लिख सकते हैं 1 बटा में टेन थीटा बटा में 1 माइनस टेन ऑफ थीटा। ठीक, चलिए अब यहाँ से किए तो ये टेन थीटा आ गया बटा में ये टेन थीटा हो गया और ये आ जाएगा टेन थीटा माइनस 1 प्लस यहाँ से किए तो ये 1 बटा में टेन थीटा आ गया इंटू ये 1 माइनस के टेन थीटा आ गया। अगर यहाँ से देखा जाए तो ये क्या आ जाएगा 1 माइनस के टेन ऑफ थीटा आ गया। ठीक है, तो अब यहाँ से 1 माइनस टेन थीटा 1 माइनस टेन ऑफ थीटा आ गया। तो अब क्या किया जाए, ठीक है, तो अब इसके लिए अब हमको करना क्या है, अब ये देखते हैं। चलिए तो अब कॉट था तो ये 1 बाई टेन कर दिया, ठीक है, और ये 1 माइनस के टेन थीटा हो गया और यहाँ से क्या आ गया ये टेन थीटा माइनस 1, तो ये तो ऊपर चला जाएगा तो ये बन जाएगा टेन स्क्वायर थीटा बन जाएगा। ठीक है, टेन स्क्वायर थीटा बन जाएगा और यहाँ से ये बन जाएगा टेन थीटा माइनस 1। चले ये ऊपर मल्टीप्लाई होगा पहले गुने तीसरी, तो अब यहाँ से ये इसके बटा में और ये इसके बटा में, सेम चीज़ ये इसके बटा में और ये इसके बटा में है तो ये दोनों के बटा में आ जाएगा ये, और ये इसके बटा में ये इसके बटा में भाग किए तो ये इसके ऊपर चला गया, तो टेन स्क्वायर थीटा बटा में टेन थीटा माइनस 1 प्लस 1 बटा में टेन थीटा इंटू लिख दिए 1 माइनस के टेन ऑफ थीटा। चलिए अगर अब यहाँ से देखा जाए तो माइनस कोमा ले लिया जाए, तो माइनस जब कोमा लेंगे तो ये टेन थीटा माइनस क्या हो जाता है आपके पास, ये 1 माइनस टेन थीटा हो गया। ठीक है, तो यहाँ से अगर माइनस कोमा ले लिया जाए तब क्या बनेगा ये देखेंगे। ठीक है, तो यहाँ से जब आप कोमा लेते हैं तो ये टेन स्क्वायर थीटा बटा में टेन थीटा माइनस 1 और माइनस कोमा लेंगे तो ये 1 बटा में टेन थीटा इंटू, ठीक है, अगर कॉट थीटा ही रहने दे इसको नहीं चेंज करते, देखते हैं ये 1 माइनस के टेन ऑफ थीटा। चलिए तो इसका एलसीएम जो आएगा वो टेन थीटा आ जाएगा, बहुत बढ़िया, इंटू 1 माइनस के टेन थीटा माइनस के 1 करें इसको, सॉरी ये क्या हो गया टेन थीटा माइनस 1, तो यहाँ से ये जो बनेगा वो क्या बनेगा टेन थीटा माइनस 1। ठीक है, तो ये तो टेन थीटा माइनस 1 कट जाएगा तो ये टेन क्यूब थीटा हो गया और माइनस के ये देखिए टेन थीटा माइनस 1 ये टेन ये 1 हो गया। अब आपको मालूम है कि ए क्यू माइनस बी क्यू को तोड़ना है तो ए क्यू माइनस बी क्यू क्या होता है, ए माइनस बी होता है। ठीक है, तो ये टेन थीटा माइनस 1 हो गया इंटू क्या होगा ए स्क्वायर, मतलब एक टेन स्क्वायर थीटा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो बी स्क्वायर मतलब 1 और प्लस ए बी होता है प्लस ए इंटू बी, तो टेन स्क्वायर थीटा अगर जोड़ते हैं इसको तो ये टेन थीटा ए क्यू माइनस बी क्यू का यहाँ पर मैं सूत्र लिखता हूँ ताकि आप गड़बड़ ना, ए क्यू माइनस बी क्यू जो होता है वो ए माइनस बी पोस्ट में ए स्क्वायर प्लस ए बी अब प्लस क्या होता है बी स्क्वायर, तो यहाँ से ये ए स्क्वायर कर दिए तो टेन स्क्वायर थीटा प्लस 1 और प्लस के क्या होगा टेन ऑफ थीटा, यहाँ से ये बटा में होगा टेन थीटा है ही इंटू क्या होगा टेन थीटा माइनस 1। ठीक है, ये टर्म होंगे। अब चलिए ये वाला टर्म इससे आप काट लिए, काटने के बाद जो आपके पास डाटा बचा, मैं इधर लिखता हूँ जगह वहाँ पर नहीं है, तो यहाँ पर जो बचेगा वो बचेगा कि 1 प्लस टेन थीटा अब प्लस के क्या बचा टेन स्क्वायर थीटा, बटा में जो आपके बच जाएगा वो टेन थीटा बन जाएगा। चलिए
आप जानते हैं कि इसको लिख सकते हैं 1 बटा में tan थीटा, इसको लिख सकते हैं tan थीटा बटा में tan थीटा, और इसको लिख सकते हैं tan स्क्वायर थीटा बटा में tan थीटा। चलिए तो 1 बटा tan क्या होता है cot थीटा प्लस के 1 और एक tan से एक tan कट जाएगा तो बचेगा tan थीटा। तो जो आपको प्रूव करना था कि 1 प्लस tan थीटा प्लस के क्या आ गया cot थीटा, प्रूफ हो गया। तो ये सवाल बड़ा ही लंबा है और एग्जामों में ये सवाल कई बार आपके एग्जाम में ये देखने को मिलता है। तो इस सवाल को बनाने के अप्रोच क्या था कि tan को थीटा इसीलिए मैंने दिए 1 माइनस कॉट को 1/10 कर दिया, फिर कॉट का 1/10 कर दिया, 1 माइनस tan थीटा कर दिया। ठीक है, ये वाला इसके साथ गुना हो गया और ये ऊपर चला गया तो tan स्क्वायर थीटा बटा में tan थीटा माइनस 1 प्लस 1 बटा में tan थीटा 1 माइनस tan थीटा। अब 1 माइनस tan में माइनस कोमा ले लेंगे तो ये माइनस हो जाएगा, तो ये प्लस होगा और ये माइनस होगा, तो ये tan थीटा माइनस 1 हो गया। अब दोनों का एलसीएम tan थीटा माइनस 1, ये तो कट जाएगा, एक tan बच जाएगा, गुना होगा tan क्यू थीटा, ये माइनस का 1। अब ए क्यू माइनस बी क्यू लगा दिए तो ये a माइनस बी ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस ए बी हो गया और tan थीटा माइनस 1 कट गया बटा में tan थीटा यहाँ आ गया। अब 1/10 किए तो कॉट बन गया, tan/10 किया, ये तीनों का बटा में ये है तो तीनों से भागा होगा, तो tan बटा में tan 1 tan स्क्वायर बटा में tan, तो एक tan बन गया, जो लाना था वो आपके सामने आ गया। चलिए अब अगले सवाल की ओर चलते हैं। तो बहुत लंबा सा सवाल था लेकिन अच्छा सवाल था, ऐसा नहीं है कि सब सवाल आपको शॉर्ट ही आए, कुछ होंगे जो 5 नंबर 7 नंबर के जो सवाल होते हैं या ज़्यादा टाइम नहीं लगता, अगर आपको आता है तो सवाल तुरंत आसानी से बन जाते हैं। चलिए अब अगला सवाल आपके पास है कि सेक 6 थीटा इक्वल टू प्रूव करना है tan की पावर 6 थीटा प्लस 3 tan स्क्वायर थीटा इंटू सेक स्क्वायर थीटा प्लस के क्या लाना है 1। ये आपको क्या करना है, प्रूव करना है। तो अब कैसे करेंगे ये देखते हैं। ठीक है, तो सेक 6 थीटा है, अब LHS को आपको लेना है LHS, तो यहाँ आपके पास सेक 6 थीटा है। ठीक, तो आपको मालूम है कि इसको आप लिख सकते हैं ऐसे सेक क्यू थीटा का होल स्क्वायर, जो बनेगा वो सेक 6 थीटा। अब सेक क्यू थीटा क्या होता है कि आपको मालूम है कि सेक स्क्वायर थीटा लिखे, क्यों नहीं, सेक स्क्वायर थीटा के पावर 3 करें तो सेक स्क्वायर थीटा जो होता है सेक क्यू थीटा माइनस के सेक स्क्वायर थीटा बाई 3 है। अब इसका आपको करना है होल क्यू, तो अब हम इसको मालूम है कि सेक स्क्वायर थीटा और हमको करने की क्या ज़रूरत पड़ेगी, उसकी वैल्यू को चेंज करके हम लोग देखेंगे। तो अब हमको मालूम है कि क्या किया जाए कि आपका वैल्यू जो है वो सेक क्यू थीटा लिख सकते हैं। आपको मालूम है कि सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा की वैल्यू क्या होती है 1। इसका आप अगर क्यू करते हैं तो यहाँ से ए क्यू, तो ये सेक 6 थीटा ए क्यू प्लस बी क्यू, ए क्यू प्लस बी क्यू, ए माइनस बी का होल क्यू करते हैं तो ए क्यू प्लस बी क्यू माइनस 3a बी इंटू ए माइनस बी, तो ये सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर, ये सेक 6 थीटा प्लस tan 6 थीटा माइनस के 3 सेक थीटा इंटू ए क्यू माइनस बी क्यू कहते हैं, ए क्यू ए माइनस बी का होल क्यू का सूत्र होता है ए क्यू माइनस के बी क्यू होता है और माइनस के 3ab, ए क्यू माइनस बी क्यू। ठीक है, तो ए क्यू और माइनस बी क्यू का जो सूत्र लगाएंगे वो ए क्यू माइनस बी क्यू माइनस 3ab इंटू ए माइनस क्या होगा बी हो जाएगा। तो यहाँ से आप करेंगे तो ये ए क्यू माइनस के बी क्यू करेंगे, ठीक है, ये भी माइनस के बी क्यू करेंगे, माइनस 3ab इंटू ए माइनस बी, तो सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा बराबर ये कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। तो इस प्रकार आप देखेंगे कि जो आपको लाना है, अब इतना बराबर इतना हमको मालूम है कि ये 1 बराबर ये किसके बराबर है कि सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan की थीटा। ठीक है, तो इधर से आपने किया तो इसको इधर लाएंगे तो ये सेक 6 थीटा बराबर ये सब इधर जाएगा तो ये tan 6 थीटा प्लस के 3,
ठीक है। अब ये स्क्वायर है, ये स्क्वायर है, तो 3 tan स्क्वायर थीटा प्लस के सेक स्क्वायर थीटा, ठीक है। और ये क्या हो जाएगा, जो अब ये वाला टर्म इधर गया तो ये 1 के क्या है, बराबर है, क्या है, 1 के बराबर है। तो ये इधर लाएंगे तो ये आपका जो सेक थीटा है प्लस tan स्क्वायर थीटा है, ये +1 क्या आ जाएगा, इधर आ जाएगा। तो आपको मालूम है कि सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा जो है ये 1 के बराबर कर दिए। तो यहाँ से जब इस तरह के प्रूविंग करेंगे तो आपको सेक थीटा की वैल्यू इसके बराबर आ जाएगी। कि ये क्या, एक बार देख लीजिए कि सेक थीटा था, इसको आप सेक स्क्वायर थीटा की पावर 3 लिख सकते हैं। अब हमको मालूम है कि ये निकालने के लिए हमको एक आइडेंटिटी लगाना पड़ेगा, सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा का क्यूब। तो इधर क्यूब कीजिएगा तो ये 1 ही आएगा। अब इसको तोड़े a क्यू माइनस बी क्यू माइनस 3 अभी a माइनस बी, तो इसको इधर लाएँ तो ये वाली वैल्यू ऑटोमेटिक निकल गई। चलिए अब अगले सवाल की ओर चलते हैं। अगला सवाल किस प्रकार का है वो देखते हैं। चलिए चलिए अगला सवाल जो है प्रूविंग का कि 1 + tan स्क्वायर थीटा इंटू कॉट थीटा बटा में है कोसेक स्क्वायर थीटा बराबर लाना है tan थीटा। चलिए अब ये आपको लाना है, तो अब क्या कीजिएगा, अब लाने के लिए तो लाने के लिए कुछ नहीं कि 1 + tan स्क्वायर थीटा आपको मालूम है कि ये होता है सेक स्क्वायर थीटा, ठीक है, इनटू कॉट को लिख सकते हैं कोस थीटा बटा में साइन थीटा। ये हमने LHS लिया, ठीक है, बटा में कोसेक को लिख सकते हैं 1/sin स्क्वायर थीटा। चलिए अब सेक को भी लिख सकते हैं 1/cos स्क्वायर थीटा गुणे कोस बटा में साइन थीटा, ठीक है। पहली गुणे चौथी होता है तो फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ, तो पहली गुणे चौथी तो फर्स्ट बाई सेकेंड गुणे फोर्थ बाई, तो ये साइन स्क्वायर थीटा बाई 1 करते हैं, ठीक है। तो एक साइन से एक साइन काटिए, एक कोस से एक कोस काटिए, तो ऊपर बचेगा साइन और नीचे बचेगा कॉस, तो साइन बटा कॉस क्या आ जाएगा, tan थीटा। तो देखिए कि आप इस तरह के सवालों को बहुत आसानी से और बहुत जल्दी बना सकते हैं। इस तरह के सवालों में बहुत ज़्यादा कुछ रखा हुआ नहीं है। चलिए अब अगले सवाल की ओर चलते हैं। अगला आइडेंटिटी का सवाल देखते हैं हम कि हमारे पास अगला जो आइडेंटिटी का सवाल है वो किस प्रकार का है। चलिए तो आइडेंटिटी का यूज करते हैं हम। चलिए अगला है कि अगर सवाल इस तरह से रहे कि 1 + cos A बटा में साइन स्क्वायर A इक्वल टू आपको लाना है 1 बटा में 1 - cos A। ये आपको क्या करना है, सिद्ध करें। चलिए सिद्ध करते हैं इस तरह के सवाल को। तो इस तरह के सवालों को आप कैसे सिद्ध करिएगा वो देखते हैं हम। चलिए कुछ है नहीं, सवाल को देखते हैं। तो 1 + cos A है और 1 बटा में साइन स्क्वायर है। ये एक लाइन का सवाल है। ये 1 + cos A लिख दें, साइन को लिख सकते हैं 1 - cos स्क्वायर A। अब A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर यहाँ लगाइए तो कहिएगा सर ये A + B बनेगा और बनेगा A - B। चलिए बन जाएगा। ये वाला टर्म इससे कट जाएगा तो ये बनेगा 1 - cos A। तो ये एक लाइन का सवाल था। ये 1, 2, 2 नंबर में जो सवाल आते हैं वो इसी प्रकार के और इसी ढंग के सवाल रहते हैं। चलिए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है मेरे पास, बहुत अच्छा सा भी क्वेश्चन मैं लेता हूँ जो एग्जाम में अक्सर आया करता है। क्वेश्चन है कि 1 + sin A बटा में है 1 - sin ऑफ A इक्वल टू लाना है sin A + tan ऑफ A। चलिए अब इस प्रकार के आपके पास सवाल हैं तो अब कैसे बनाइएगा ये देखना है। तो अब करें क्या, नीचे का सिंपल सा उपाय कि परिमेयकरण करना पड़ेगा। मतलब 1 + sin ऑफ A बटा में 1 - sin ऑफ A गुणे करना पड़ेगा 1 + sin ऑफ A बटा में 1 + sin ऑफ A।
तो अब ये जो बनेगा वो बनेगा 1 प्लस साइन ए का क्या बनेगा होल स्क्वायर, और नीचे बनेगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो ये साइन स्क्वायर क्या बनेगा ए। ठीक है, अब यहाँ से करते हैं यार, तो ये बनता है 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर, और 1 माइनस साइन स्क्वायर ये बनता है कॉस स्क्वायर। दोनों स्क्वायर है तो दोनों रूट से क्या हो जाएगा बाहर, तो ये 1 प्लस साइन ए बटा में क्या बनेगा कॉस ए, और इसी को लिखिएगा 1 बटा में कॉस ए। ठीक है, अब ये क्या बनेगा 1 माइनस साइन स्क्वायर ए, तो ये बन गया कॉस स्क्वायर ए, तो ये आ जाएगा कितना 1 प्लस साइन ए बटा में क्या आ जाएगा कॉस ए। तो यहाँ से आपका जो है वो जो आएगा वो क्या आ जाएगा सेक ए प्लस टेन ऑफ ए। तो यहाँ पर साइन नहीं था, सॉरी, यहाँ सवाल में लिखा हुआ है, प्रूविंग गलती सवाल लिखा हुआ था कि सेक स्क्वायर प्लस टेन ए था, तो ये 1 बाई कॉस ए हो जाएगा, अब प्लस साइन ए बटा में क्या हो जाएगा कॉस ए। तो 1 बटा कॉस ए आपको मालूम है कि सेक ए होता है और ये क्या होता है टेन ए, तो जो आपका RHS है वो आपके बराबर आ जाएगा। तो इस तरह के सवाल में अप्रोच वही है कि इसका प्रमेयकरण करें, प्रमेयकरण करने पर 1 माइनस साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर दोनों रूट से बाहर आ जाएंगे, दोनों को अलग अलग कर दें, अपने आप जो प्रूव करना था वो आ जाएगा। चलिए अब अगला सवाल लिखते हैं। इसी प्रकार के एक और सवाल आता है कॉस के टर्म में, ठीक है, वो भी सवाल मैं लिखता हूँ। सवाल है कि रूट में आपको प्रूव करना है कि रूट में 1 माइनस कॉस ऑफ ए, क्या है सवाल कि रूट में 1 माइनस कॉस ए, 1 माइनस कॉस ए बटा में है 1 प्लस कॉस ए। चलिए इक्वल टू आपको लाना है कॉसेक ए माइनस कॉट ए। चले अब आपको ये सवाल लाना है कि कॉसेक ए माइनस कॉट ए, 1 माइनस कॉस ए बटा में 1 प्लस कॉस ए। तो आप LHS लीजिए, LHS लीजिए, यहाँ से आप सॉल्व कीजिए कि ये 1 माइनस कॉस ए बटा में 1 प्लस कॉस ए, इसका प्रमेयकरण कीजिए गुणे, तो ये 1 माइनस कॉस ए होगा और बटा में ये भी होगा 1 माइनस कॉस ए। चलिए प्रमेयकरण किए तो ये आपका बन गया, सेम टाइप से सवाल बनेगा, ये 1 माइनस कॉस ए का क्या बनेगा होल स्क्वायर, और नीचे बनेगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए माइनस बी, और ये प्लस क्या होता है बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो जो आपका रूट बनेगा ये 1 माइनस कॉस ए, और 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए क्या होता है साइन स्क्वायर ए, तो ये साइन ए पूरा क्या है आपका होल स्क्वायर। तो आप कहेंगे सर ये तो रूट से क्या आ जाएगा बाहर, तो ये 1 माइनस कॉस ए बटा में क्या हो जाएगा साइन ए। और अब यहाँ से आप अलग अलग कीजिएगा कि 1 बटा में साइन ए माइनस कॉस ए बटा में क्या होगा साइन ए। तो 1 बटा में साइन ए क्या होता है कॉसेक ए, और कॉस बटा में साइन क्या होता है कॉट ए। तो इस प्रकार आपने देखा कि दोनों तरह से सवाल जो है वो बहुत इजीली रूप से क्या हो जाएंगे सॉल्व हो जाएंगे। चलिए अब अगला नेक्स्ट सवाल देखते हैं। नेक्स्ट सवाल है हमारे पास, एक और लेता हूं मैं सवाल कि सेक ए tan ए का होल स्क्वायर इक्वल टू 1 माइनस साइन ए बटा में 1 प्लस साइन ए आपको लाना है। सॉरी, तो चलते हैं अब अगले नेक्स्ट जो हमारा सवाल है उसको लाते हैं कि अब इस तरह के सवाल को आप कैसे लाइएगा। तो अब LHS इसका देखते हैं। LHS क्या है कि सेक ए माइनस है tan ए, इस पूरे का क्या है होल स्क्वायर। सेक को आप लिख सकते हैं 1 बटा कॉस ए, tan को लिख सकते हैं साइन ए बटा कॉस ए, इस पूरे का होल स्क्वायर। तो ये लिखाएगा कॉस ए और ये बनेगा 1 माइनस साइन ऑफ ए,
इस पूरे का होल स्क्वायर, मतलब ये 1 माइनस साइन ए का होल स्क्वायर कह दिए, और ये जो कह दिए कि सर ये कॉस स्क्वायर ए। चलिए अब 1 माइनस साइन ए है का होल स्क्वायर है, अब बटा में इसको लिख सकते हैं 1 माइनस साइन स्क्वायर ए, और आपको मालूम है कि ये 1 माइनस साइन ए का क्या है होल स्क्वायर, और ये ए स्क्वायर माइनस बी पर तोड़ेंगे तो ये 1 प्लस साइन ए इंटू 1 माइनस साइन ए बनेगा, और एक इससे कट जाएगा तो ऊपर एक बचेगा 1 माइनस साइन ए, बटा में आएगा 1 प्लस साइन ऑफ ए, तो जो कि आपका RHS आ जाएगा। तो आज हम यहीं पर रखते हैं इस सवाल को, इतना ही, ताकि वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा ना हो। तो आपने आज डिफरेंट टाइप्स के क्वेश्चन प्रूविंग पढ़े हैं, तो आप इस सवाल को बनाइएगा, प्रैक्टिस कीजिएगा, जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे आपको उतना ही ज़्यादा आएगा। नहीं समझ में आए तो 1-2 बार और वीडियो को देखिए, आपको आसानी से सवाल क्या हो जाएंगे, समझ में आ जाएंगे। तो हमारा जो लेक्चर यहीं पर समाप्त होता है। आइडेंटिटी पर अभी कम से कम 2 लेक्चर और लेंगे, उसके बाद हम लोग हाइट एंड डिस्टेंस के सवाल देखेंगे। तो ये वीडियो हमारा आज का जो है यहीं पर समाप्त होता है।